अब अपन को करना है इस पे फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर अब मैंने ली HB पेंसिल, ठीक है। HB पेंसिल के साथ अपन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो रेफरेंस में लेफ्ट साइड पूरा भरा हुआ है, राइट साइड में थोड़े कहाँ चिन पे आ गए, यहाँ चीक्स पे ये वाई शेप सा मैंने बताया, ये नोज़ के नीचे थोड़े, नोज़ पे, आईज पे इधर, थोड़ा आईब्रो के ऊपर। तो अपन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे, एक देखो स्मूथली करोगे अगर तो बार बार डायरेक्शन की टेंशन नहीं रहेगी। रफ करोगे तो तुम्हें ये रहेगा कि यहाँ पे अलग डायरेक्शन, ऊपर अलग डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ स्मूथली करो अपन एकदम। देखो नोज़ के अंदर नहीं करना, अभी अपन ने नोज़ हल्की सी बना रखी थी, ठीक है। नोज़ के पास आते साथ ही ऐसे सर्कुलर शेडिंग चालू कर दिया करो नोज़ की स्टेम पे, ठीक है। तो इस तरीके से नोज़ की एक बॉर्डर टाइप बन जाती है। अंदर अपन बाद में करेंगे, पहले अपन ये इतना हिस्सा जो है वो करेंगे। इसको लो, इधर से ओवल शेप सर्कुलर शेडिंग जो रहती है ना अपनी सिंपल सी, सबसे बेस्ट वही रहती है। एकदम यूनिफॉर्म तरीके से अपना पूरा हिस्सा शेड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा यहाँ तक, और इतना ही सेम मैं यहाँ से लेके नीचे वाला हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है कहाँ से कहाँ तक, ये तो मैं लाइन ड्रॉ नहीं करती, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सेम तरीके से पूरा फिल कर दूंगा HB से। ये जो बगल में ईयर्स भी आ रहे हैं ये भी कर दूंगा। लेकिन सब कुछ करूंगा तो स्मूथली करूंगा, तुम लोग को भी सफिशिएंट टाइम है, साथ साथ करना, साथ साथ करो। पहले मुझे देखना, मुझे देख लो, लेकिन स्मूथली करो, अपना टाइम लो और स्मूथली करो, ऐसा भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इतना हो गया मेरा। मैंने पूरे में एक ही प्रेशर के साथ किया है, मुझे कोई भी जगह तुम लोगों से भी ऐसा नहीं चाहिए कि ये डार्क ये लाइट, ये डार्क ये लाइट, ठीक है। इतना कर लो, फिर मैं लेफ्ट साइड बताता हूँ, नोज़ बताता हूँ, ओके। एक काम करो, फोरहेड जो है, फोरहेड पूरा भर दो। ये जो थोड़े थोड़े हाईलाइट जो फोरहेड पे दिख रहे हैं ना, वो अपन बाद में नीडेड, तो साथ साथ में है, यहाँ पे भी फिल करना है अपन को, ओके। तो फोरहेड भी करते जाओ धीरे धीरे। तो कहाँ से करना, ज़रा आईब्रो के बीच वाला जो पार्ट है उसको ऐसे ज्वाइन करो, हल्का सा शेड करते हुए। देखो पूरे में एक जैसा प्रेशर होना चाहिए, तुम लोग को यहाँ तक ज्वाइन करना है उसे। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक यूनिफॉर्म प्रेशर के साथ करते जाओ।
ठीक है, फोरहेड हो गया, आइज़ का ऊपर वाला। अब आइज़ के नीचे वाले पोर्शन में करने का है, तो इधर ऐसे कर्व करो, ठीक है। ऐसे कर्व करते करते धीरे धीरे नीचे लाते जाओ, एक ही जगह बहुत टाइम मत करना, क्योंकि फिर वो क्या होता है, वो एक लाइन सी बनने लगेगी ब्रश की वजह से, ठीक है। ठीक है, एक बार मुझे फोरहेड करके दिखा दो, ठीक है, ब्लेंड। मैं तब तक रुका हुआ हूँ। हाँ, ऐसी बाकी का हिस्सा करते जाओ नीचे तक। राइट साइड वाले पोर्शन में भी सेम करना, नोज़ में भी सेम करना। ओके, इसमें भी ऐसी कर्व, बस जो हाईलाइट वाला पोर्शन है वहाँ पे हल्का हल्का ब्रश जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रश भरना नहीं उस एरिया को, वरना फ़ायदा ही नहीं रहेगा उसे छोड़ने का। इतना है, इतने में छोड़ दो। नीचे वाला हिस्सा करते हुए वो वाई शेप में हल्का सा ब्रश चला जाए, ठीक है, लेकिन उसे पूरा नहीं भरना है। ये जो कर्व आ रहा है, इसे कर्व किया अपन ने, नीचे वाले हिस्से को ऐसे ओवल शेप में चलाया अपन ने, ठीक है। यहाँ पे भी अपन ने ऐसी ओवल शेप चलाया। ये जो वाई शेप आ रहा है, इसे मतलब ऐसे भरना नहीं है पूरा, क्योंकि भरना हुआ तो वो तो अपन बाद में भी भर सकते, लेकिन इसे दोबारा अपन नहीं रीड्रॉ कर सकते कि उसे इतना हिस्सा इरेज कर दो, इतना स्मूथली नहीं आएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सर्कुलर चलाओ, ठीक है, और ब्लेंड करते जाओ आराम आराम से। यहाँ ओवल शेप चलाओ ऐसे, तो ओवल शेप में हल्का हल्का बाहर चला जाएगा और हल्का हल्का अंदर आ जाएगा, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, आराम आराम से होना चाहिए। यहाँ से ऐसे ओवल चलाते हुए ऐसे ऊपर की तरफ कर्व कर लो हल्का हल्का। ये जो हिस्सा थोड़ा रफ जो दिख रहा है पूरे स्केच में, उसे ब्रश अच्छे से चलाओ, देखो टाइम दो अच्छा खासा और आराम आराम से करते जाओ, स्मूथ शेडिंग आ जाएगी। नोज़ पे आओ, नोज़ पे ऐसे ओवल शेप में ब्रश चला लो, ठीक है। इस वाले पार्ट से दूर रहना, नॉस्ट्रल वाले, क्योंकि उसमें अपन ने 10 भी किया है, तो फिर वो फैल सकता है, तो उधर पे ज़्यादा ब्रश नहीं चलाना, ठीक है। इस तरीके से देखो, अपन को जो हाईलाइट चाहिए था हल्का, वो भी मिल गया और बाकी सारी चीज़ें भी अपनी आ गई हैं। तो इस तरीके से अपनी फर्स्ट लेयर ब्लेंड हो जाती है। इतना कर लो। 2B पेंसिल से करना है अपन को, ठीक है। तो फोरहेड से स्टार्ट करो, ओके। फोरहेड पूरा भर दो, एक काम करो, ओके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे हाईलाइट्स नहीं है और अपन को थोड़ी डेप्थ चाहिए इस बार, ठीक है। भले ही अपन अपने रेफरेंस से ज़्यादा डार्क बना दें, लेकिन अपन को जो डेप्थ सीखनी है कि डेप्थ कैसे डालते हैं अच्छी खासी, वो इसमें अपने इस स्केच में अपन को अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए। इसलिए फोरहेड तो पूरे ही भर दो और एक सिंगल डायरेक्शन में भरना, जैसे मैं थोड़े ऐसे डायगनली भर रहा हूँ, तुम लोग भी वही भरना। आईब्रोज़ के बीच वाला पार्ट भी इसी तरीके से हल्के आराम आराम से ज्वाइन कर दो। देखो 2B को बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से फोरहेड हो गया अपना। देखो अब और डेप्थ लग रही है चेहरे में अच्छी खासी। तो अब आइज़ वाले पोर्शन में देखो, ये तो पूरा हिस्सा है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, हल्के हल्के हाइलाइट्स जो है अपन को बाद में देने पड़ेंगे, ठीक है। आराम आराम से, वो हाइलाइट्स वाला पोर्शन एंड का काम होता है। तो अभी सिंपली अपन बेस लेयर्स चढ़ा रहे हैं, ठीक है। 3 लेयर्स 4 लेयर्स के बाद फिर अपना मेन काम चालू होता है, वो है हाइलाइट्स और एक्स्ट्रा डेप्थ देना, ठीक है। तो अभी जो अपन दे रहे हैं, अपन तो नॉर्मल डेप्थ दे रहे हैं एक बड़े एरिया पे, फिर अपन एक स्पेसिफिक एरिया चूज़ करते हैं, जैसे आई, ठीक है। लेफ्ट आई चूज़ करी, पूरा उसको शेड करा, डेप्थ दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे शेड करते करते, जैसे अपन ने फर्स्ट लेयर शेड करी थी ना, वैसे ही सेकंड लेयर भी शेड करते जाओ, ठीक है। पूरा हिस्सा भरना है। यहाँ पे मैं बताता हूँ,
मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक ट्राइंगल टाइप छोड़ूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, मैं यहाँ पे वो हल्का सा उस जगह पे मैं ट्राइंगल में हल्के से 2B भरूंगा, मतलब ना बहुत लाइटली। जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, हल्का सा शेड करा, उसका आउटलाइन हल्की सी बनाई मैंने, हल्की सी, तो उसमें हल्के हल्के तरीके से उस मैंने भरा, और उसके आसपास मैंने नॉर्मली जैसे ऊपर फोरहेड में करा शेड, उतना ही करूँगा मैं। इस तरीके से धीरे धीरे, तो मैंने हल्का हल्का यहाँ छोड़ा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, लेकिन अपनी रेफरेंस में हल्का सा दिख रहा था, तो मैंने वो हल्का सा छोड़ दिया। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलो, जितना ज़्यादा रेफरेंस को एकदम कॉपी कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, एकदम पिक्चर एक्यूरेट होना चाहिए तुम्हारा स्केच। बाकी का हिस्सा नीचे तक भरो, जैसे चिन्ह वाला पार्ट भी पहली लेयर में किया था, सेम वही करना। लेफ्ट पार्ट हो जाता है, इतना करो, इतना करके दिखा दो। अब अपन राइट साइड कर रहे हैं, तो राइट साइड में ध्यान दे, एकदम ग्रेडियंट देते हुए आएंगे। जैसे ये डार्क है, ठीक है, ये डार्क है, अभी भी डार्क है, लेकिन अब यहाँ लाइट होना चालू हुआ, हल्का सा, बहुत ज़्यादा हल्का, और यहाँ आते आते थोड़ा और हल्का हो गया। HB से डार्क ही रहेगा, लेकिन हल्का हो गया 2B के हिसाब से, ऊपर हल्का रहेगा। सेम चीज़ अपन नीचे करेंगे। नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा, इस तरीके से धीरे धीरे कर्व होएगा ये, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो नोज की आउटलाइन है ना, नोज स्टेम की, इसे भी अपन धीरे धीरे कर्व करेंगे और बाहर आते आते हल्का लाइट हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, इसे कैसे करना है, ये डार्क है, ठीक है, ये डार्क आ रहा है, लेकिन अब ये लाइट होना चालू हुआ, और लाइट हुआ, और नीचे आते आते और लाइट हो गया, ठीक है, दिख रहा है। मैंने यहाँ से डार्क से चालू किया और यहाँ आते आते ये लाइट हो गया। सेम चीज़ यहाँ होगी नोज़ के इधर, ये वाले पार्ट में देखो, डायगनली शेड कर रहा हूँ, तुम लोग को भी डायगनली करना है। डार्क है, डार्क आ रहा है, धीरे धीरे लाइट आना चालू हुआ, और लाइट हुआ, यहाँ आते आते फेड हो गया, ठीक है, यहाँ आते आते HB के बराबर हो गया। यहाँ डार्क है, लाइट हुआ, यहाँ आते आते और लाइट हो गया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ होगी, यहाँ ये डार्क है, अब धीरे धीरे लाइट हुआ, और लाइट हुआ, धीरे धीरे ऐसे लाइट होता चला गया। यहाँ पे चिन्ह पे भी वही हुआ, यहाँ डार्क था, डार्क टू लाइट होता हुआ आया, नीचे जॉ लाइन से ऊपर आएगा, डार्क टू लाइट होता हुआ आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा ऐसे ही होगा, ये वाला जो हिस्सा है डार्क है, डार्क टू ऐसे धीरे धीरे लाइट होता हुआ आएगा, और लाइट हो गया ये हल्का सा। तो ऐसा नहीं कि मैंने 2B छोड़ दिया हो, मतलब पूरा डार्क कर दिया हो, HB हल्का HB जितना डार्क लाइट कर दिया हो, लेकिन मैंने HB से डार्क रखा, और जो 2B का नॉर्मल ग्रेड रहता है, जैसे ये डार्क चालू किया मैंने, यहाँ से लाइट लाया मैं, तो वो फिल लग रहा है। अभी अपन 4B करेंगे और डार्क हो जाएगा। तो अब ज़रा नोज़ पे ध्यान दो, हाईलाइट्स देने अपन को। पहले तो नॉस्ट्रल्स भर लो, ऐसे नीचे वाला जो एरिया है नॉस्ट्रल, ये भर लो ऐसे 2B से, ठीक है। अब अपन को क्या करना, वही करो, सेम चीज़, इसे वर्टिकली करो, डार्क टू लाइट लेते हुए आओ, हल्का सा, बस राइट साइड आते आते थोड़ा लाइट हो गया, इधर पे डार्क रहेगा, एक चीज़ ध्यान रखना, और यहाँ पे राइट साइड, राइट टू लेफ्ट आते आते थोड़ा लाइट हो गया, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा हुआ। तो इस तरीके से अपना 2B की लेयर भी शेड हो जाती है, ओके मेरे ख्याल से। और आज के लिए इतना काफ़ी है, अपन ब्लेंड नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।